अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी वीडियो जो है कुछ सवालात हैं आपके और हमारे जवाबात। बहुत से भाई जो हैं वो मुसलसल माशाल्लाह कोशिश करते हैं और सीखने की, और हमारे जो वीडियोस होती हैं कमेंट्स करते हैं, कुछ सवालात पूछते ही रहते हैं माशाल्लाह। सबका शुक्रिया, और मज़ीद इंशाल्लाह इसको हम अगर कंटिन्यू रखेंगे तो मज़ीद जो है ना इंसान जो है अरबी पर अबूर हासिल कर सकता है, बोल चाल पर। और तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताओ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। ये है हमारा स्क्रीन, और देखते हैं कि स्क्रीन पर सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स क्या हैं। आपके सवालात के जवाब जैसे पहले भी था। पहला जो है वो एक भाई ने पूछा था कि लगातार को क्या कहते हैं, ठीक है, उर्दू में उन्होंने पूछा था, तो उसका जवाब जो है हम अरबी में दे रहे हैं। लेकिन आपको बताया था कि हम अल्फाज को कोशिश करेंगे कि जुमलों में इस्तेमाल करके आपके सवालात के जवाब आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना उर्दू में एक जुमला है और अरबी में है। अरबी में जो है वो लिखा हुआ है कि नहन महाउलिन इस्तिमरार, यानी नहन मुस्तमर्रिन भी कह सकते हैं कि हम लगे हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि नहन महाउलिन बेइस्तिमरार। बेइस्तिमरार का मतलब है लगातार, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, यानी इस्तिमरार जो है वो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हम मेहनत कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो लगातार को इस्तिमरार कहते हैं, ठीक है। मुस्तमर्रीन, नहन मुस्तमर्रीन या मुस्तमर्रून जो है फ़ुसहा में कहते हैं, लेकिन बोलचाल में मुस्तमर्रीन। फ़ुसहा में मरफ़ू हालत रफ़ा में जो है ना अल्फाज को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि हालत नसब और जर पर गुजारा कर लेते हैं। तो नहन महाउलिन बेइस्तिमरार के हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, बेइस्तिमरार, ठीक है। नहन महाउलिन बिस्तिमरार कि हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, या हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक भाई ने पूछा था, ये हमने पिछले वीडियो में भी ये लफ्ज़ लिखा था या जुमला लिखा था हमने कि मता बतखल्लस दवामिक, कि आप छुट्टी कब कर लेंगे। लेकिन ये जो जुमला है ये मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि इसके बाद वाला जो जुमला है उसके लिए मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि कुछ अल्फाज होते हैं जो आप पूछते हैं कि ये अल्फाज हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम यही कहते हैं, समझाने के लिए हमें 2-3 जुमले लिखने पड़ते हैं और बताने पड़ते हैं। तो मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछे कि आप कब काम ख़त्म करेंगे, आप कब काम ख़त्म करेंगे, या आप कब छुट्टी करते हैं काम से, मतलब आपका काम कब ख़त्म होता है, डेली रोज़ाना कब छुट्टी करते हैं आप। तो मता बतखल्लस दुआम, कि आपका काम ख़त्म कब होगा या कब ख़त्म होगा आपका काम। तो जवाब में क्या कहता है, योम अंत तीजी, योम अंत तीजी, या योम अंत ती, योम अंत ती इंदी बखल्लस, जब आप मेरे पास आएंगे तो छुट्टी करूँगा, ठीक है। तो जब के लिए जो है ना यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बोल चाल में योम। फ़ुसहा की तरफ हम नहीं जा रहे, फ़ुसहा में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो तो हम फ़ुसहा में जाकर सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बोल चाल में योम जो है, जब आप जब मेरे घर आएंगे, मैं जब आपके पास आऊँगा, या जब हम आएंगे, जब हम जाएंगे, जब ये जो जब है इसके लिए अरबी में योम इस्तेमाल होता है। योम अना बीक, योम अना बशूफ़क ज़ैन, इस तरह मतलब योम अंत तीनी, योम अंत ती अंदी बखल्लस, योम अंत ती अंदी या योम अंत तीनी बखल्लस। योम अंत, योम, ये शुरू में योम हमने इस्तेमाल किया है, ये जो योम है ये जब के लिए इस्तेमाल होता है कि जब। उसके बाद जो जुमला है वो है हमाक अल्लाह, उसके बाद है अल्लाह तम्मम लक अला खैर, उसके बाद है हय अल्लाह अल्लाह हयीक। ये जो इस तरह के जुमले होते हैं ये वो जुमले हैं जो हम किसी के लिए कोई दुआ करते हैं, मतलब हम दुआएं देते हैं। किसी काम के सिलसिले में हमसे कोई पूछता है, मशवरा करता है, या किसी ने कोई नया दुकान खोला हो, या मतलब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया हो, नए उस पर काम कर रहे हैं, दुकान खोला हो या जो भी हो, उसको हम जो है ना जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई किसी काम के सिलसिले में एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे ख़तरे वगैरह होते हैं, या मतलब जैसे रोड पे काम होता है, जैसे मिसाल के तौर पर रोड पे काम कर रहे होते हैं, रोड जो लेबर वगैरह हैं, तो हम कहते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और हम जो है ना लेबर का काम भी होता है, रोड भी बनाना है हमने, तो वहाँ पे हम मिसाल के तौर पर ये जो लफ्ज़ है, ये जो जुमला है हमाक अल्लाह, कि अल्लाह ताला आपकी हिमायत करे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो अरबी में जो दुआ होती है उसके उर्दू में ज़्यादातर 3-4 दुआओं का या 5-6 दुआओं का या एक दुआ का
3-4 महीने होते हैं या 5-6 दुआओं का माना एक ही होता है। तो अरबी जो है, अरबी में हर लफ्ज़ का अपना अपना माना होता है, एक लफ्ज़ 2-3 माने देता है। लेकिन हमने सिर्फ सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब क्योंकि हम बोल चाल में बात कर रहे हैं, हमारा मकसद बोल चाल है कि हम बोल चाल में इन अल्फाज को समझें। तो हमा का ये असल में है फ़ेल माजी का सीगा है कि हमा का बचाया आपको, ये आपकी हिफाजत की अल्लाह ताला ने। आपको बताया था कि दुआ में हमेशा ज़्यादातर आप जब जुमले सुनेंगे कुरान में भी और हदीस में भी, जैसे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, या किसी जब सहाबी का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हु, या किसी नबी का नाम सुनते हैं हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम। तो ये जो है हम जुमले जब अदा करते हैं तो फ़ेल माजी का अदा करते हैं, लेकिन उसका मकसद होता है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कैसे हो। तो यहाँ पे भी जो है ना वो उसकी मीनिंग्स जो है वो हम नहू के क्लासेस में लेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपको बचाए, ये इसका मतलब है। ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ख़तरा होता है, एक्सीडेंट होता है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे जो है ना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। या कोई गाड़ी चलाता है डेली बेसिस पे, रोज़ाना गाड़ी चलाता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तो हम कहेंगे कि हमाक अल्लाह, कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मदद करें। कुछ भी हम उर्दू में या अपनी ज़ुबानों में जुमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में उसके लिए इस तरह के जो जुमले हैं ये इस्तेमाल होते हैं कि हमाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी हिमायत फरमाए, अल्लाह ताला आपको बचाए। ठीक है, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, कि अल्लाह ताला आपको जो है ना बुराइयों से या हर से महफूज फरमाए। तो ये सारा जो है ना हिफाजत फरमाए, बचाए वगैरह वगैरह सारे अल्फाज का मजमुआ है ये लफ्ज़। उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर अल्लाह तम्मम लक अला खैर। अच्छा, ये जो है मिसाल के तौर पर किसी ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है या किसी ने नया काम शुरू किया है, तो उस वक्त जब हम किसी को वो हमसे कहता है कि मैंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने दुकान खोली है, या हमने मार्केट खोला है, या मैंने कोई नया काम शुरू किया, मुझे काम मिला वगैरह वगैरह, तो हम वहाँ पे जो है ना ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तम्मम लक अला खैर, कि अल्लाह खैर के साथ इसे आखिर तक पहुँचाए। मतलब यतम्मम का मतलब तो आप समझे होंगे कि मतलब तमाम होना, किसी काम का आखिर तक पहुँचना, कि ये जो मकसद है आपका, ये जो दुकान खोला है आपने, दुकान खोली है आपने, या जो मार्केट खोला है, या जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, इस प्रोजेक्ट में अल्लाह ताला आपका साथ हो और ये जो है प्रोजेक्ट पूरा हो। इसका मतलब ये होता है। तो फुसहा में अगर आप देखते हैं तो फुसहा में हम माजी की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जब बोलचाल में आते हैं तो बोलचाल में मिसाल के तौर पर जो ऊपर का जुमला है उसमें हमाक अल्लाह लिखा है, लेकिन वो फुसहा है। अगर हम बोलचाल में बोलते हैं तो हम कहेंगे अल्लाह यहमीक, अल्लाह यहमीक। ठीक है, इस तरह हम बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो है ना बोलचाल में अल्लाह तम्मम लक अला खैर फुसहा भी है और बोलचाल भी है। ठीक है, उसके बाद जो जुमला है हय्य अल्लाह, हय्या अल्लाह, अल्लाह हय्यीक, अल्लाह को ज़िंदा रखे, अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह पर रहमत करे वगैरह वगैरह, जितने भी जो है ना इस तरह के जुमले उर्दू में जो इसका तर्जुमा कुछ भी जो है ना समझ सकते हैं। लेकिन हय्य अल्लाह जो किसी से हम मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा बोला जाता है। ये जो जुमला है ये मैं भी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। किसी से मिलते तो कहते हैं हय्य अल्लाह सलाम मरहबा वगैरह वगैरह, अल्लाह हय्यीक। तो शुरू में जो या है अल्लाह ही हय्यीक, तो या में जो शुरू वाला या है उसको मिटा देते हैं या मतलब निकाल देते हैं। बोल चाल में ज़्यादातर जो है ना शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, जैसे इंग्लिश में, जैसे उर्दू ज़ुबानों में और ज़ुबानों में जो है ना शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, इसी तरह जो बोल चाल है उसमें भी जो है ना शॉर्ट फॉर्म ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। उसके बाद जो जुमला है वो है अल्लाह यस्तर अलैक, अल्लाह यस्तर अलैक, अल्लाह यस्तर अलैक, कि अल्लाह ताला आप पर आपका पर्दा फरमाए, कि मतलब कोई ऐब हो, किसी में कोई बुराई हो वगैरह वगैरह, और कोई कहता है कि यार मुझसे बहुत बुरा काम हो गया, पता नहीं लोग क्या कहेंगे ये वगैरह वगैरह, तो सामने वाला जो होता है वो कहता है अल्लाह यस्तर अलैक, कि अल्लाह ताला आपका पर्दा करे, अल्लाह ताला आपका जो ना इस मुश्किल में मतलब या जो भी है अल्लाह के अयूब पर पर्दा डाले, या अल्लाह ताला आपके अयूब का पर्दा करे। तो अल्लाह यस्तर अलैक वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो जुमला है ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है यनअम अलैक, अल्लाह यनअम अलैक, अनअम अल्लाहु अलैक वगैरह वगैरह, इस तरह का जो जुमला होता है
कभी आपने देखा होगा सैलून में या कहीं पे इंसान जब कहीं से आता है, बाल वगैरह बना के आता है या दाढ़ी मूंछ वगैरह काट के आता है कहीं से, तो सामने वाला अरबी में जो है बोलते हैं कि नईमन, नईमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर के, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरबी में एक लफ्ज़ का माना बहुत गहरा होता है, उसको समझने के लिए उर्दू में आप 3-4 जुमले भी इस्तेमाल करें तो काफ़ी नहीं होते। तो नईमन कह देते हैं वो कि नईमन। तो साथ वाला जो जिसको ये जुमला उन्होंने सुनाया है वो जवाब में कहता है कि अल्लाह यनअम अलैक या यनअम अलैक, ठीक है, अल्लाह यनअम अलैक, यनअम अलैक। तो यहाँ पे यनअम जो है आपको पहले भी बताया था कि यनअम में यहाँ पे नेमत करने वाला कौन है, अल्लाह ताला ही है। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला का नाम है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लिखने में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मतलब यही है कि अल्लाह ताला आप पर नेमत करें, नेमतों की बारिश बरसाए वगैरह वगैरह, अल्लाह ताला पर नेमतें बरसाए, नेमतें करें। उसके बाद जो आखिरी जुमला है इस सबक का वो है अल्लाह यसअद, कि अल्लाह ताला आपको खुश करें, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखें, अल्लाह यसअद, ठीक है, असअदक अल्लाह वगैरह वगैरह, अल्लाह यसअद, ठीक है, कि अल्लाह ताला आपको खुश रखें। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई आपको खुश करता है या आपको कोई ऐसी ख़बर सुनाता है जैसे आपको खुशी मिलती है या कोई अच्छी बात सुनाता है, तो आप उसके जवाब में जो है ना उसको ये जुमला सुनाते हैं, अल्लाह यसअद, कि अल्लाह ताला आपको खुश करें या अल्लाह ताला आपको खुश रखें। तो ये जो जुमले थे आज के सबक में, ये एक भाई के कहने पे जो है ना हमने इनको ऐड किया हुआ है और उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जितने भी ज़्यादा जुमले सिवाय 2 या 3 के, बाकी जितने भी जुमले हैं उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन वो पूरे नहीं हुए सबक में। अगली जो वीडियो है इंशाल्लाह उसमें भी कुछ अल्फाज उनके बाकी हैं जो उस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ऐड करूँगा। तो यहाँ पे देखें आप, आखिरी जो खुलासे कलाम है उसमें भी मैंने लिखा है कि कुछ अल्फाज अगली वीडियो में पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो उस भाई के कुछ अल्फाज बाकी हैं जो अगली वीडियो में हम बयान करेंगे इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको फिर बताऊँ कि अगर आपको और भी मज़ीद अल्फाज मिलते हैं तो हमको जो है ना आप इन्फॉर्म करें, हमें कॉमेंट्स में बताएँ ताकि हम कॉन्टेंट जो है उसके मुताबिक तैयार कर सकें और आपके साथ वीडियोज़ बनाकर शेयर कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें टाइम से। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।